शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमजानुल मुबारक का आज पहला जुमा है। चौदह 1446 हिजरी है और 2025 है। रमजान एक बहुत बड़े महीने का नाम है। रमजान को अल्लाह ने अपना महीना कहा। रमजान की ये जो इबादत है रोजा, इसमें और दीगर इबादात में एक बड़ा फर्क है। इबादतें तो सारी अल्लाह करीम को बड़ी पसंद है, लेकिन रोजा जो है, रोजा एक इनकलाबी इबादत है जो इंसान के जिस्म में, रूह में, ख्यालात में इनकलाब बर्पा करती है। कोई बंदा नमाज पढ़ना शुरू करता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आहिस्ता आहिस्ता उसको नमाज की आदत पड़ती। कोई ना कोई साथी उसके साथ लगा रहता है कि भाई नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। तो महीनों लग जाते हैं नमाजी बनने में। फिर नमाज में लुत्फ आना शुरू होता है। फिर नमाजी को नमाज की आदत पड़ जाती है, मजा आने लगता है। तस्बीह करता है कोई बंदा, तो जो भी उस्ताद है वो कहता है भाई इतने दिन इतनी तस्बीह करनी है, तब फायदा होगा। कुरान पाक की तिलावत करता है तो पाबंदी के साथ करने की आदत पड़ती है। कब कहीं जाकर पूरा महीना रोजाना आदत पड़ती कि भाई रोज 4 रुकू, 5 रुकू या 1 पारा। लेकिन रोजा जो है, अल्लाह ने रमजान को कहा कि मेरा अपना महीना है, रोजा इधर रखा, उधर उसने अपना असर करना शुरू कर दिया। इसलिए इसको इनकलाबी इबादत का कि अपना असर फौरन दिखाता है एकदम। इधर कहा सुबह को सहरी करके कि मैं नियत करता हूं आज के रोजे की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, साथ में रोजे ने अपना असर शुरू कर दिया। अगर कोई लड़ने के लिए आ गया, बहस करने आ गया, कोई ठगी देने का मशवरा करने आ गया, कोई बेईमानी की बात करने आ गया, तो बंदा फौरन कहता नहीं भाई अपना तो रोजा है। यानी इतनी तेज इबादत है कि बंदे की रूह को भी बदलती है, ख्यालात को भी तब्दील करती है, जिस्म की हरकत और सकनात को भी तब्दील करती है। सिर्फ भूखा रहने का नाम थोड़ी रोजा है, बंदे को पूरे का पूरा 1 मिनट में तब्दील कर देती है इबादत। सब कुछ बदल जाता है उसके अंदर। उठने बैठने का ढंग, बात करने का तरीका, दूसरे को देखने की नजरियात, हर चीज तब्दील होने लगती है। क्योंकि दिमाग में एक बात बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है? कोई भूखा रहने का नाम रोजा थोड़ी है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कहिए सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु, हाँ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा ढाल है मोमिन के लिए जब तक उसको फाड़ नहीं देता। साहबा ने पूछा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ढाल कैसे? फरमाया जब तक रोजेदार झूठ नहीं बोलेगा, बदकारी नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा तो रोजा बच जाएगा। ये भूखा इसलिए रखवाया गया आपको, सहरी के वक्त इसलिए भूखा रखवा दिया आपको कि शाम तक कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ताकि आपको कुछ लगे कि मैं कुछ आज अलग कर रहा हूं दुनिया से। सड़क पर हजारों लोग चले जा रहे हैं, उन हजारों के दरमियान रोजेदार भी चला जा रहा है, लेकिन उनमें और इनमें यह फर्क है कि रोजेदार किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालता। उनमें और उनमें यह फर्क है कि रोजेदार को जमीन पर पड़े हुए पैसे मिल जाए तो उनको अपना नहीं समझता। उनमें और इनमें यह फर्क है कि रोजेदार को बेईमानी का, ठगी का मौका मिले तो किसी कीमत के ऊपर बेईमानी और ठगी नहीं करता, क्योंकि उसको इस भूख ने यह एहसास दिला रखा है कि आज तूने अपने रब से वादा कर लिया कि तू सुबह से शाम तक कोई गुनाह नहीं करेगा। आज वादा किया अपने अल्लाह से सुबह को कि अल्लाह रोजा तेरे लिए रखा है, तेरी जात के लिए मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे लिए मैं किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालूंगा, मैं तेरी जात की वजह से किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, मेरी तकड़ी गलत नहीं तोलेगी, ए मौला करीम मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मौला करीम वादा आज सुबह से तेरे साथ कि शाम हो जाएगी, चाहे भूखा रहूं या प्यासा रहूं, लेकिन तेरे हुक्म के दरमियान रहूंगा, तेरे हुक्म से बाहर में जाने वाला है नहीं। और रोजे से याद आया कि रोजे में हम लोग सहरी करते हैं। आजकल तो सहरी तो क्या, कुछ लोग वलीमा ही खाते हैं सुबह को भी। लेकिन ये जो सहरी है ये हमारे प्यारे नबी जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिला। पता है आपको ये बात? राज की बात है ये राज पता है आपको? नहीं पता। कुरान ने कहा कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए जैसे कि पहली उम्मतों पर फर्ज थे। कभी कुरान पढ़िएगा। और पहली उम्मतों पर कैसे फर्ज थे भाई रोजे? उनके यहां सहरी नहीं थी, पहली उम्मतों में सहरी नहीं थी। कैसे रोजा रखा जाता था पता है? शाम को सूरज डूबने के बाद इफ्तारी होती थी। इफ्तारी में जितना खा लिया पी लिया, टहल लिए, फिर खा लिया। जैसे ही किसी रोजेदार ने 10 मिनट के लिए लेटा, अगर कहीं आराम करने के लिए बैठा, जैसे ही उसकी आंख लग गई तो उसका दूसरा रोजा शुरू। यानी मगरिब और इशा के बीच में ही दूसरा रोजा शुरू हो जाता था। फिर 24 घंटे बाद सहरी में रोजा खुलता था दोबारा इफ्तारी में। सहरी नहीं थी, इफ्तार कर लिया, इफ्तार करके जैसे हम लोग बैठे खाना वाना खाया, अगर कोई लेट गया 10 मिनट उसकी आंख लग गई तो बस दूसरा रोजा शुरू। हमारी उम्मत में भी वही रोजे मिले थे। इब्तिदा में जब सन 2 हिजरी में रोजे फर्ज कर दिए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में थे। आपको पता है हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु, जोर से जरा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, अल्लाह ने 2 बड़ी नेमतें दी मदीना में पहुंचते ही उनको। नबी अलैहि सलाम को 2 बड़ी नेमतें। कौन सी 2 बड़ी नेमतें अता फरमाई? पहली तो नेमत ये अता फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद किबलतैन में, अल्लाह करीम का हुक्म हो गया कि मेरे प्यारे महबूब अब अपना चेहरा फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की तरफ से हटा करके मक्कातुल मुकर्रमा खाना काबा की तरफ कर लीजिए। काबा अल्लाह का घर तो सदियों से है, लेकिन हमारा किबला नहीं था।
ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने तोहफे में दिया कि ये जो मेरा घर है मक्के में काबा, इसको मैं आपकी वजह से किबले का दर्जा दे रहा हूं। अब आप बैतुल मुकद्दस की बजाय मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ मुंह कर लीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर हमें, ये जो आज पूरी दुनिया के मुसलमान खुश होते हैं, जाके अल्लाह की नेमतें लूटते हैं, मजे लेते हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में अल्लाह की रहमतें देखते हैं, ये खाना काबा का दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया मदीना मुनव्वरा में। वो मस्जिद मौजूद है वहां जहां नबी अलैहि सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और जिब्रील अमीन ने आके कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि आज से आप खाना काबा मक्का मुकर्रमा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़िए, अपना रुख बदल लीजिए आप। ये पहली बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचने के बाद। दूसरी, एक सहाबी थे जनाब कैस बिन सरीमा रजी अल्लाह ताला। अब रोजे तो वही चल रहे थे पहली उम्मतों वाले, सारा दिन ऊंट चराते थे, शाम को घर पहुंचे, बीवी कहती अभी तो अफ्तारी तैयार नहीं हुई, खाना तैयार नहीं हुआ, कुछ मैं जरा सामान इकट्ठा कर रही हूं। तो कैस कहते कोई बात नहीं, वो आराम करने की नीयत से जरा वैसे ही टेक लगा के बैठे। जब तक खाना तैयार हुआ, ये खराटे ले रहे थे, तो उनकी बीवी ने जगाया, कहने लगी सरीमा हलाकत हो गई, आज तो बहुत बुरा हाल हो, मतलब तो कुछ खा पी नहीं सकते, दूसरा रोजा शुरू हो गया। तो जोहर की नमाज पढ़ने गए, गिर गए बेहोश हो गए। नबी अलैहि सलाम को पता लगा, अपने रब के आगे झोली फैला दी। मुसलमानों, अंदाजा लगाओ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीम हैं। अगर वही वाला रोजा मिलता तो ईशा के बाद जहां आग लगती दूसरा रोजा शुरू था, ईशा के बाद अपने अज़वाज के पास नहीं जा सकते थे। एक सहाबी हैं, वो चले गए, बहुत गरीब थे, नबी अलैहि सलाम के पास आए। इस हदीस में नबी अलैहि सलाम इतना मुस्कुराए हैं। एक सहाबी हैं, बड़े गरीब थे, वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली तो कफारा हो गया, अभी रोजे के अंदर तो कर नहीं सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे गलती हो गई। फरमाया कोई बात नहीं, अब 70 लोगों को खाना खिला। कहा या रसूलल्लाह, मैं तो खुद बड़ा गरीब हूं, मैं कहां से खिलाऊंगा। फरमाया अच्छा बैठ जाए यहां मेरे पास। बैठ गए। इतनी देर में एक साहबी खजूरें लेके आए सदके की। फरमाया ये ले, आ गया इंतजाम अल्लाह ने कर दिया, जा ले जा जाके मदीना के गरीबों को जाके बांट दे। तो उसने आगे पता क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा गरीब कौन है, आप मुझे ही दे दीजिए। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सहरी अता फरमाई कि आपकी उम्मत को ये इनाम दे रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा में। अल्लाह करीम ने, ये अल्लाह ने फजल फरमाया नबी अलैहिस्सलाम के सदके हम पर कि आपकी उम्मत को इजाजत है कि सूरज डूबने से लेके सूरज निकलने तक ये जो रात के पहर होंगे, ये जो मर्जी खाएं पिएं, अपनी बीवियों के पास जाएं, सहरी तक इनको इजाजत है कि जिस अंदाज में मर्जी हलाल चीजें जो हैं ये खा पी सकते हैं, वरना पहली उम्मतों के पास सहरी जैसी अजीम नेमत जो है वो मौजूद नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। और आज जब इतनी बड़ी नेमतें मिल गई, पहली उम्मतें तो चलो देखो किस तरह रोजा रखती होंगी, बड़ी कुर्बानियों के साथ, और आज हम लोग, अभी कल परसों हम लोग आ रहे थे सड़क से, रास्ते से, तो एक साहब यहां मेरे पास बैठे गए, 2 घंटे मसले पूछते रहे, तो वहां चौराहे में जाके छोले कुलचे वाले से लेके पानी पी रहा, साथ में कुलचे खा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। कल एक कश्मीरी मुसलमान बीड़ी पीता हुआ जा रहा है, सोचा यहां तो मुसलमान है नहीं। परसों एक सफीर साहब थे, वो था तो मुल्ला जी, कोई मौलवी तो था नहीं, पता नहीं बिहार से आया था, यूपी से आया था, वो लगा हुआ वहां गिरने का रस पी रहा, मेरी गाड़ियां मुड़ी ना। तो मैं कहा यार वो गैर मुस्लिम हमारे साथ जो होते हैं मुहाफिज होगा, यार हजरत जी वो देखो बोला बंदा जूस पी रहा। असल में ये समझते हैं कि अगर किसी इलाके में मुसलमान कम है तो जिस तरह मर्जी रमजान का मजाक उड़ाएं। अरे मुसलमानों की वजह से रोजा थोड़ी रखना है, रोजा तो अल्लाह ने फरमाया मेरे लिए। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो रोजा खालिस मेरे लिए, मैं इसका बदला दूंगा। और जो अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से जंग करते हैं, फिर वो इस जंग में कभी जीत नहीं सकते, दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत के अंदर भी।
आपने क्या सोचा कि अगर कोई नहीं देख रहा तो क्या खुदा नहीं देख रहा है? क्या आप लोगों के लिए रोजा रख रहे हैं? क्या आप लोगों को राजी करने के लिए रोजा रखना चाहते हैं? सुबह को तो नियत की आपने कि रोजा खालिस अल्लाह के लिए। ऐसा बीमार जिसकी बीमारी में यह खतरा लायक हो कि अगर इसको अद्वियात नहीं दी जाएंगी तो यह हलाक हो जाएगा, ऐसा बूढ़ा आदमी, ऐसी बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर हो गई और दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं, जिनसे खदशा है कि ये कभी रोजा रख नहीं सकते, उनको कुरान ने कहा कि तुम फिदिया दे सकते। हट्टे कट्टे बढ़िया बंदे जिनको हुआ ही कुछ नहीं है वो रोजा ना रखें, और फिर रोजा रखें तो नमाज ना पढ़ें। रोजे का और नमाज बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें, 3 चीजें इस महीने में आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला रोजा, दूसरा नमाज, तीसरा कुरान। ये तीनों चीजों को मिला के चलना हर एक मोमिन के लिए लाजिम है। रमजान ना नमाज छोड़ सकता है, ना कुरान पाक की तिलावत छोड़ सकता है। कई नमाज़े तरावी पढ़ते हैं, पीछे गुफ्तगू करते रहते हैं, बैठे रहेंगे कि इमाम साहब रुकू में जाएंगे तो तब जाएंगे। अल्लाह के बंदे, आप अंदाजा ये लगाइए कि मस्जिद में जोर से कुरान पढ़ना मना किया गया आम आदमी को कि भी आहिस्ता पढ़ो, ताकि कुरान जब पढ़ा जाएगा तो उसको सुनने वाले अदब के साथ खड़े होने चाहिए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आपको मुसलमानों को आपने देखा होगा, आप खुद जानते होंगे, हमारे घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में कभी रिकॉर्डिंग में कुरान शरीफ लगा के नहीं चलाया जाता। पता है ना आपको ये बात? हमारे यहां पूरी दुनिया में मुसलमान रिकॉर्डिंग लगा के कुरान पाक की अपनी दुकान पे, फैक्ट्री में चलाते नहीं है कभी। क्यों? ये अल्लाह का कलाम है, जब ये सुनाया जाएगा तो पीछे हाथ बांध के अदब के साथ खड़ा होना लाजिम है। अदब के साथ खड़ा होना लाजिम है। इधर इमाम तरावी में कुरान सुना रहा है, उधर पीछे तुम वैसे गप्पे मार रहे हो। पता नहीं कि खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान सुनाया जा रहा है। अदब के साथ खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो सकते, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इस्लाम को। कोई मिन्नत करके नहीं तुम्हें लाया गया मस्जिद तक। अपने आप को गुनहगार करना डबल, ये समझ लेना कि भाई हम रोजा रखें या ना रखें लोगों को पता नहीं लगेगा। अरे लोगों को पता लगे या ना लगे, अल्लाह को तो पता लग रहा है। अल्लाह तो आपके दिल के हालात को जानता है कि आप रोजा रख क्यों रहे हैं। कई रोजा ही नहीं रखते, अफ्तारियां करवाते फिर रहे हैं। या हमारा घर देख लो, आओ हमारे अफ्तारी है, दावत है जी, रोजाना अफ्तारियों का मेला लग रहा है। अल्लाह के बंदे, कभी अफ्तारी के साथ नमाज मगरिब की भी कोई पाबंदी की जा रही कि नहीं की जा रही? और मगरिब के फौरन बाद जो लोग अफ्तार करने आ रहे हैं, ये तरावी में भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी रमजान में अदा की जाएंगी कि नहीं? कि सारे रंग ढंग हम वो अपनाएंगे जो हमें अच्छे लगते हैं? इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि रमजान प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया, तो इस महीने में कोशिश ये करनी है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम रोजा रखते थे उस तरह रोजा रखा जाए। तो इतना ज्यादा खा रहे हैं सहरी में, कहीं तो इतना खा रहे हैं कि सुबह 8 बजे उठने के बाद अपना मसला खड़ा हुआ है कि भाई डकार आ रहे हैं, क्या करें, अब किधर जाएं, तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कम खाइए, रमजान ज्यादा खाने का नाम नहीं है। रमजान अपने आप को नेकी के अंदर ढालने का नाम, रमजान अच्छा इंसान बनने का नाम, रमजान गरीबों की मदद करने का नाम। अच्छा, रमजान तो सिर्फ खाना खाने का नाम है कि भाई हम कितना ज्यादा खा सकते हैं। नहीं भाई, दूसरों को खिलाने का नाम रमजानुल मुबारक भी है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाद में खाते थे, दूसरों को पहले थे। हम लोग पहले खुद अपना इंतजाम देखते हैं, फिर दूसरों को मिले या ना मिले उसके ऊपर जिक्र बात के अंदर किया जाता है। बंदा वो नहीं है जो खुद ही खाता रहे।
बेहतरीन इंसान वो है जो अपने खाने से पहले दूसरे मुस्तहिक लोगों की, जरूरतमंद लोगों की भी जरूरियात का जो है वो ख्याल रखने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना खूबसूरत मौका अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, कभी इस दीन के बारे में, एक मैं गैर मुस्लिम साहब की तकरीर सुन रहा था, थी तो वो इस्लाम के मुखालिफ, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा भी इनके अंदर जो कुछ भी है वो बड़ा डिसिप्लिन में है, वो उसमें कुछ दाएं बाएं जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कायदा कानून है कि कोई बगैर इमाम के उठ नहीं सकता। रोजा कितने डिसिप्लिन की बात है कोई ऐसा निजाम कायनात में? अल्लाह ताला फख्र महसूस करते हैं फरिश्तों के सामने कि देखो मेरा बंदा वजू कर रहा है, वो मुंह में पानी ले रहा है, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखता है कि मेरा पानी हलक से नीचे ना चला जाए, जबकि कोई उसको देखने वाला नहीं है इस अमल के दौरान। अल्लाह फख्र महसूस करते हैं अपने बंदे पर कि देखो वो अकेला है लेकिन फिर भी गुनाह से रुका हुआ है। तो हम उन बंदों में शामिल क्यों ना हो जिन पर अल्लाह फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह किसी पर मुस्कुरा दें, किसी पर फख्र महसूस करें, फिर तो उसकी अपनी दुनिया बनाने में लगे हुए हैं, दूसरे की आखिरत बनाने में लगे। जैसे ही सलाम फेरेंगे किसी भी नमाज का, तो दो चार जो बेचारे फरिश्ता नुमा नमाजी होते हैं वो पूरी मुंडी पीछे घुमा के देखेंगे भाई कौन कौन आया कौन। भाई अल्लाह ताला ने रजिस्टर तेरे हाथ में पकड़ा रखा है। अपनी दुनिया बना रहा है, दूसरे की आखिरत के चक्कर, दूसरे की आखिरत बनाने में लगा हुआ। किसको नमाज आती कि नहीं आती? भाई पहले अपनी आखिरत बनाओ, आखिरत अपनी बनाओ, पहले अपने आप को देखो कि हम कहां तक खड़े हैं, कहां क्या कर रहे हैं। रमजान खुद एहतसाबी का भी तो नाम है। देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाया। हुक्म दे दिया कि इतने बजे खाना पीना बंद, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उतने बजे खाना। कोई है ऐसा निजाम कायनात में? हुक्म दे दिया इतने बजे खाएं पिएंगे तो बस उतने बजे खाना शुरू करें। हर चीज रमजान की डिसिप्लिन के अंदर। मस्जिद का निजाम वो भी डिसिप्लिन में कि कोई बात नहीं कर सकता आपस में, कोई जोर से कुरान पाक नहीं पढ़ सकता। इमाम बोलेगा सब लोग उसकी बात सुनेंगे, इमाम नमाज पढ़ाएगा सब लोग उसकी इक्तदा करेंगे, इमाम रुकू में जाएगा तो हम रुकू में जाएंगे, इमाम सजदे में जाएगा तो हम सजदे में जाएंगे। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है कि हमें एक ऐसा दीन अल्लाह करीम ने अता फरमाया जिसकी तमाम बातें, जिसका तमाम निजाम जो है वो बेहतरीन डिसिप्लिन के अंदर है, एक बकायदा तरतीब के अंदर है, जिसमें बदतरतीबी जो है बिल्कुल भी नहीं मौजूद। तो इस रमजान का फायदा उठाएंगे नहीं इंशाअल्लाह? उठाएंगे इंशाअल्लाह नहीं? रोजा जिन लोगों ने नहीं रखा वो भी रखेंगे इंशाअल्लाह। रोजा रखें, ये ना सोचें पंजाब में काम करने आए हैं कोई देख रहा है नहीं देख रहा, अल्लाह पकड़ लेंगे। अल्लाह ताला को पता है कि इसके पुर्जे सारे ठीक हैं, फिर भी रोजा नहीं रख रहा है ये। और कईयों ने नया काम शुरू कर लिया, कोई जुमे का रोजा रखना है जी, फिर इतवार का रोजा रखना है, क्यों बाकी दिन कोई माफ हो गए। हमें इसलिए अंदाजा हो जाता है ना, अफ्तारी में पता लग जाता है रोज, उससे अंदाजा हो जाता है अभी कि कौन कौन से दिन ज्यादा लोग आ रहे हैं, कौन कौन से दिन कम लोग आ रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बात याद आ गई, सुनिए। कुछ वाकयात हैं, अगले जुमे अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, लेकिन ये बात सुनिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी ने जाके पूछा था कि हज़रत इमाम साहब, रमजान करीम का अगर एक रोजा छूट जाए तो उस कितने रोजे रखें कि उसके बराबर हो जाएगा? चाहे उजर की वजह से छूटा हो, चाहे बीमारी की वजह से छूटा हो, या कोई गुनाह हो गया हो। तो उनसे पूछा भी, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे कि भी एक रोजा अगर रमजान का छूट जाए तो हम गैर रमजान में कितने रोजे रखें कि उस एक रोजे के बराबर सवाब हो जाए? तो क्या फरमाया हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने? फरमाया पुत्रा, रमजान का अगर एक रोजा छूट जाए ना, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, सारी
जिंदगी रोजे रखता रहे, उस एक रोजे के बराबर सवाब नहीं पहुंच सकता। सारी जिंदगी जब तक तू जिंदा है रोज रोजा रख। वो जो रमजान का एक रोजा तूने छोड़ दिया था ना, ये उसके बराबर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने कहा रमजान मेरा है, इसका अजर मैं देता हूं। अब वो जो तूने एक बेहतरीन मौका खो दिया, वो दोबारा उस मौका जो है वो हासिल होने वाला है। कदर कीजिए वक्त की, अंदाजा तो लगाओ मुसलमानों। कितने लोग हमारे दरमियान थे पिछले साल, हमारे वो पहलवान चचा नारे लगाया करते थे, अभी उनका 1 महीना पहले इंतकाल हो गया। हमारे एक नमाजी 1 हफ्ता 2 दिन पहले मुझे मिलकर गए, फोन आया कि जी उनका तो इंतकाल हो गया, घर पे पहुंच गए। कितने लोग थे हमारे साथ। कभी आप पीछे पलट के देखते क्यों नहीं है? अपनी 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल जितनी भी जिंदगी है, जरा पीछे देखो 10 मिनट बैठ के, आपको नजर आएगा कितने दोस्त, कितने भाई, कितने रिश्तेदार, कितने बड़े, कितनी बहनें, कितनी अजीजों अकारिब की औरतें, कितने बच्चे जो हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए आज कब्रिस्तान में। आप देखते ही नहीं पीछे। दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, जरा पीछे पलट कर देखो, पता लगेगा वो आज इस साल तो हमारे दरमियान है नहीं। तो बाकी दुनिया वाले कोई परमट तो नहीं लिखवा के लाए। ये नेमत है रमजानुल मुबारक, नेमत है। यकीन मानो, जिनके पास ईमान नहीं है वो तरसते हैं, छुप छुप के रोजे रखते हैं, तड़पते हैं वो। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ईमान नहीं है कि काश हम भी रोजा रखते, हमारे पास भी ईमान की दौलत होती। आपको अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमा रखी, अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, वसाइल अता फरमाए। सब कुछ होने के बावजूद अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ जो है मैं सोचता हूं इस सदी के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। रोजा रखिए इसलिए कि आपका रब आपसे राजी हो जाए। रोजा इसलिए रखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की इत्तबा होनी है। रोजा इसलिए रखें कि हमने गुनाहों को छोड़ना है। ये 30 रोजे पता क्यों रखवाए अल्लाह ने? ताकि मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा है वो हर बात पर गाली देता है, या कोई एक बंदा उसका कोई गलत तकिया कलाम है, या एक बंदा जो बार बार नशा करता है, ये रोजा इसलिए 30 रखवाए ताकि आपको नेकी करने की आदत पड़ जाए, बुराइयों की जगह अच्छाइयां ले लें, नशा करना छूट जाए, बुराई निकल के अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, चुगलियों की आदत छूट जाए, बदनजरी की आदत छूट जाए, हसद दिलों में से निकल जाए। इसलिए 30 रोजे दिए कि भाई ये ताकि बंदा रोज अगर नेकी करेगा, रोज नेकी करेगा तो फिर रमजान के बाद भी ये नेकी करेगा, ये बुरा काम नहीं करेगा। तो वक्त भी बहुत हो गया है, दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी। आज आपको एक वाकया सुनाना था कि 4 लोगों को रमजानुल मुबारक का कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करें आइंदा रमजानुल मुबारक, आइंदा जुमे में इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और आप तमाम हजरात जो हैं इस बात के ऊपर पाबंद रहिएगा कि हर हालत में रमजान के रोजे रखने इंशाअल्लाह, और रोजा रखने के बाद कोई गुनाह नहीं करना है, अल्लाह के हुक्म के अंदर शाम तक रहना है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बंद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।